सरगम हिंदी सिनेमा की उन कुछ चुनिंदा फिल्मों में से हैं जिन्हें आज इतना वक्त बीत जाने के बावजूद उनके सुमधुर गानों के लिए याद किया जाता है। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे फिल्म सरगम के निर्माण से लेकर रिलीज होने तक की पूरी कहानी। तो फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर इसे पूरा देखते रहिए। आपकी हेमा तो साक्षात सरस्वती का रूप है। मैं खुद छोटी माँ से निकला छरिश्ता देश, हम परदेसी हो गए। सरगम मुख्य रूप से तेलुगु फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर के विश्वनाथ की पहली हिंदी फिल्म थी और साथ ही उन 23 फिल्मों में से एक सिरी सिरी मुआ नामक तेलुगु फिल्म की रीमेक भी थी जो कि इससे पहले के विश्वनाथ बना चुके थे। और सरगम की सक्सेस के बाद उन्होंने 8 और हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन किया जिनमें कामचोर, शुभकामना, जाग उठा इंसान, संजोग, सुर संगम, ईश्वर, संगीत, धनवान और औरत 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 जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक जया प्रदा को के विश्वनाथ ने सरगम फिल्म के जरिए न सिर्फ हिंदी सिने प्रेमियों से परिचित करवाया बल्कि सरगम के बाद कामचोर, संजोग और सुर संगम जैसी फिल्मों के जरिए उन्हें हिंदी सिनेमा में अच्छे से स्थापित भी किया। लेकिन ये सब करना के विश्वनाथ के लिए आसान नहीं था क्योंकि सरगम के वे डायरेक्टर और राइटर तो थे लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर थे एन सिप्पी जो कि फिल्म की कास्टिंग से ज़्यादा खुश नहीं थे और ऋषि कपूर से तो उन्हें फिर भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जया प्रदा एक तो हिंदी सिनेमा के लिए बिल्कुल नई थी और दूसरा उन्हें फिल्म में गूंगी दिखाया जाना था और दूसरा एनएनसीपी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी खुश नहीं थे क्योंकि लड़के लड़की का मिलना, गाने गाना और प्यार होना तथा सौतेली माँ और बेचारे बाप जैसी स्थिति सरगम से पहले लगभग 100 फिल्मों में दिखाई जा चुकी थी। लेकिन इस पर के विश्वनाथ ने एनएनसीपी को समझाया कि ऐसी स्क्रिप्ट 100 बार दिखाई जा चुकी हैं तो इसे 101वीं बार भी दिखाया जा सकता है क्योंकि कहानी कैसी भी हो लेकिन फिल्म को लोकप्रिय बनाता है उसका प्रस्तुतिकरण, यानी आप कहानी को किस तरह से कह रहे हो। के विश्वनाथ को अपने प्रस्तुतिकरण पर पूरा विश्वास था। उन्होंने एनएनसीपी से कहा कि इस स्क्रिप्ट पर वो इससे पहले सिरी सिरी मुआ फिल्म बना चुके हैं जो कि सफल थी और फिल्म में हीरोइन की जबान के बजाय उसकी आंखें, हाव भाव और उसका नृत्य बोलेगा। और इससे पहले आई इसी तरह की फिल्मों में जहां गूंगा या दिव्यांग दिखाए जाने वाला किरदार क्लाइमेक्स में ठीक हो जाता है, लेकिन सरगम में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। यानी कि सरगम की कहानी इस बात पर जोर देती है कि इस तरह के मुकबधिर व्यक्ति भी किसी से कम नहीं है। और के विश्वनाथ के शानदार डायरेक्शन को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुमधुर धुनों का साथ मिला और एनएनसीपी की सारी शंकाएं निरर्थक साबित हुई। व्यूअर जया प्रदा ने फिल्म में डायलॉग भले ही एक ना बोला हो लेकिन शानदार डांस और ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस के कारण सभी दर्शक उनके दीवाने हो गए और कई लोग तो उन्हें सच में गूंगी समझने लगे थे। दरअसल जया जी, जिनका असली नाम ललिता रानी है, उन्होंने सरगम के ओरिजिनल वर्जन श्री श्री मुआ के लिए हैदराबाद स्थित एक ऐसे स्थान पर समय बिताया जहां मुकबधिर लोग रहते थे ताकि उन लोगों से वो इशारों की भाषा सीख सके। इसलिए सरगम की रिलीज के बाद कई लोग जया प्रदा से सिर्फ इसलिए मिलने आते थे कि वो ये जांच कर सके कि जया जी सच में गूंगी हैं या नहीं। व्यूअर, सरगम की मेकिंग के समय ऋषि कपूर बम्बैया फिल्मों के जाने माने स्टार बन चुके थे लेकिन जया प्रदा बम्बैया सिनेमा के लिए बिल्कुल नहीं थी। इसलिए शूटिंग के पहले दिन वे काफ़ी नर्वस थी और पहला सीन शूट करने से पहले एक कोने में उदास खड़ी थी। लेकिन तभी ऋषि कपूर उनके पास आए और उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए और माहौल हल्का करने के लिए उनसे बातचीत शुरू की, जिसके बाद जया प्रदा की नर्वसनेस काफ़ी कम हुई। इसके अलावा फिल्म के कई सीन्स में जया प्रदा को नंगे पांव डांस करना था जिसके कारण उनके पैरों में कई चोटें भी लगी और उस वक्त वो ऋषि कपूर ही थे जो सबसे पहले जया प्रदा के पास आकर उनका हाल चाल पूछते थे। जया प्रदा ऋषि कपूर को चिंटू जी कहकर बुलाती थी और शूटिंग स्थल पर फ्री टाइम में जब कभी भी ऋषि कपूर और जया जी एक साथ डांस करते थे तब जया प्रदा अक्सर ऋषि कपूर से हार जाया करती थी। वैसे सरगम जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद भी जया प्रदा और ऋषि कपूर ने बाद में सालों तक कोई फिल्म नहीं की। हालांकि बाद में सिंदूर और घर घर की कहानी तथा घराना जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन इससे पहले साल 1986 की सुपरहिट फिल्म नगीना का फीमेल लीड कैरेक्टर जो कि ऋषि कपूर के अपोजिट था वो श्रीदेवी से पहले जया प्रदा को ऑफर किया गया। लेकिन क्योंकि नगीना में सांपों के साथ शूटिंग करनी थी और जया प्रदा को सांपों से बहुत डर लगता था इसलिए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया।
इसके अलावा फिल्म में दीनू चाचा के किरदार में नजर आए एक्टर के बारे में आप शायद ना जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम त्रिलोक कपूर है और ये पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई हैं, या कहें कि छोटे भाई थे, यानी राज कपूर के चाचा। और सरगम ऐसी इकलौती फिल्म है जिसके लिए ऋषि कपूर और त्रिलोक कपूर ने स्क्रीन शेयर की। त्रिलोक कपूर के अलावा एक्टर धीरज कुमार, जो कि फिल्म में सुरेश के किरदार में नजर आए, उनके बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि वे बेहद ही कम फिल्मों में नजर आए। धीरज कुमार का असल नाम धीरज कोच्चर हैं और वे सरगम के अलावा रोटी कपड़ा और मकान, हीरा पन्ना और बहारों फूल बरसाओ जैसी 24 फिल्मों में नजर आए, जिनमें कुछ पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन बतौर एक्टर ज़्यादा सफलता नहीं मिलती देख इन्होंने डायरेक्शन की ओर रुख किया और ये अब तक लगभग 3 दर्जन टीवी धारावाहिक डायरेक्ट कर चुके हैं और एक वेब सीरीज भी, और डायरेक्शन में ये अभी भी सक्रिय हैं। व्यूअर फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए जो कि सारे एक से बढ़कर एक थे और इन गानों ने फिल्म की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सरगम के गानों का ऑडियो एल्बम उस साल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑडियो एल्बम रहा और इसका गाना डफली वाले डफली बजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। साथ ही राम जी की निकली सवारी भजन भी आज भी रामनवमी और दशहरे के मौके पर खूब बजाया जाता है, जिसे फिल्म के ज़्यादातर हिस्सों सहित महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित वाई में फिल्माया गया। और फिल्म का सबसे प्रसिद्ध गाना डफली वाले डफली बजा को रिकॉर्ड तो कर लिया गया, लेकिन सिचुएशन ना होने के कारण इसे फिल्म में नहीं रखे जाने का निर्णय ले लिया गया था। लेकिन बाद में जब फिल्म के सारे कास्ट और क्रू मेंबर किसी अन्य सीन की शूटिंग के लिए कश्मीर में पहुंचे, तब अचानक डायरेक्टर के विश्वनाथ ने सोचा कि क्यों ना कश्मीर के खूबसूरत लोकेशंस पर इस गाने को भी फिल्मा लिया जाए। इसलिए बाद में इसे शूट कर फिल्म में ऐड किया गया और 1980 की बीना का गीत माला में ये पहले पायदान पर रहा। इस गाने के अलावा पर्वत के उस पार गाने की शूटिंग ऊटी में की गई और कोयल बोली दुनिया डोली गाने की शूटिंग आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में गोदावरी नदी के किनारे पर की गई। व्यूअर फिल्म के इन सुपरहिट गानों के लिए संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था। लेकिन इस फिल्म के सारे ही गानों को संगीतबद्ध करने का काम केवल लक्ष्मीकांत जी ने ही किया था। प्यारेलाल जी बस कभी कभार ही उनकी मदद कर पाए और ये बात खुद प्यारेलाल जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। वैसे अवार्ड की बात चल ही पड़ी है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेस्ट म्यूजिक के अलावा सरगम फिल्म को 6 और फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन ये अवार्ड फिल्म नहीं जीत पाई। बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन एनएनसीपी को मिला, लेकिन अवार्ड जीता शशि कपूर ने फिल्म जुनून के लिए। बेस्ट एक्टर के लिए ऋषि कपूर को नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड जीता अमोल पालेकर ने फिल्म गोलमाल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन जया प्रदा को मिला, लेकिन अवार्ड जीता जया बच्चन ने फिल्म नौकर के लिए। बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड के लिए असरानी को नामित किया गया, लेकिन अवार्ड जीता उत्पल दत्त ने फिल्म गोलमाल के लिए। फिल्म के गाने डफली वाले के लिए आनंद बख्शी को बेस्ट लिरिक्स का नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड जीता गुलजार ने गोलमाल के गाने आने वाला पल के लिए। और के विश्वनाथ को बेस्ट स्टोरी का नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड जीता शंकर शेष ने फिल्म दूरियां के लिए। फिल्म सरगम कमाई के आधार पर साल 1979 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म रही। सरगम से 2 पायदान ऊपर नंबर 1 पर रही फिल्म सुहाग और नंबर 2 पर रही फिल्म जानी दुश्मन। सरगम को लगभग 1 करोड़ 17 लाख के बजट में बनाया गया, यानी आज के हिसाब से लगभग 30 करोड़, और इसने इंडिया में 4 करोड़ का कारोबार किया, यानी आज के हिसाब से लगभग 95 करोड़। और फिल्म का पूरे वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन रहा लगभग 8 करोड़, यानी आज के हिसाब से 190 करोड़। लिहाजा इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया। व्यूअर, आपको सरगम फिल्म कैसी लगी और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कर दें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।